नमस्कार। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में अब की बार ग्रीष्मावकाश में आपको मकानों की गणना करनी है। गांव में जाकर आपको यह देखना है कि हर घर को एक नंबर अलॉट हो, हर मकान को आपको गिनना है, उसका रिकॉर्ड HLO ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट को भेजना है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जब आप गाँव में जाएंगे तो किस प्रकार से आप मकानों की गणना शुरू करेंगे, किस प्रकार से भवनों की गणना करेंगे। यह कुछ उदाहरण भी है, इस प्रकार के परिवेश में आप जाएं, इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो किस प्रकार से हम यहाँ पर इनके नंबर्स को अलॉट करने का प्रयास करेंगे। यह भी देखिए एक प्रकार का एक क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्र हमारे गांव में रहते हैं जहाँ पर नालियाँ वगैरह इस प्रकार से रहती हैं, थोड़े बहुत रास्ते टूटे फूटे रहते हैं। तो हमें ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्रों में जाना है और उन्हें अलॉट करना है, नंबर अलॉट करना है। यह प्रयास है कि कोई भी मकान छूटे ना, सबकी नंबरिंग होनी चाहिए। लेकिन इसको जानने से पहले आपको यह भी जानना होगा कि आपको जो नंबरिंग अलॉट करनी है, इसके बाद अभी आप जब नंबरिंग अलॉट कर लेंगे, सीख लेंगे, इसके बाद आप यह जानेंगे किस प्रकार से नजरी नक्शा बनाना है, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब आप जाएं गांव में तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आप जो है विजिट करेंगे, और जो आपको नंबरिंग अलॉट करनी है, जैसे मकानों की गणना करते हुए मकान संख्या देते हुए जा रहे हैं आरोही क्रम में, तो आप उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे और सर्पिले कार में जाएंगे। यानी अगर आप मैप को समझें तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप नॉर्थ वेस्ट से जाएंगे, यानी उत्तर पश्चिम से जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे। तो ये आपकी दिशा होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको जाना है। ठीक है ना। गली की अगर गली है, गली से डिवाइड हो रहे हैं या सड़क है, तो एक ओर के सभी भवनों को पहले आप लगातार गिने, उसके बाद ही आपको गली को पार करना होगा। यह भी आप ध्यान दीजिएगा। ऐप में प्रत्येक जनगणना मकान, जैसे ऐप रहेगा, ऐप में आपने मकान संख्या डाला, मकान संख्या 1, उसके बाद उसमें आपको जनगणना मकान डालने पड़ेंगे कितने हैं। मकान भवन जमीन से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र होता है, 4 दीवारें हैं, उस पर एक छत है, तो ये एक भवन है। अब उस पर एक और भवन है, उसमें 2 परिवार रहता है, तो वो 2 जनगणना मकान हो जाएगा, एक नीचे और एक ऊपर। तो भवन का ही भाग होता है जनगणना मकान। एक ही भवन में 4 जनगणना मकान भी हो सकते हैं अगर 4 परिवार रहता है तो। ठीक है, इस प्रकार की जो कंडीशन है हमारी, जिस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया, उसको अगर वो सेटिस्फाई करता है तो एक ही भवन में 4 जनगणना मकान हो सकते हैं। ठीक है, और उसको हम नंबर अलॉट करते हैं। ऐप में आपको प्रत्येक जैसे जैसे जाएंगे आपका जो मकान है, जनगणना मकान है, वो बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मकान है, उसमें आपने उसको नंबर दिया, उसका नंबर मान लीजिए 103 है मकान संख्या। अब उसमें 2 जनगणना मकान है, तो 2 जनगणना मकान है, तो ये हो जाएगा मान लीजिए 0001, फिर 0002। फिर आप जब दूसरे मकान में जाएंगे तो 104 में मान लीजिए जाएंगे, 103 के बाद 104 में जब जाएंगे, और यहाँ पर मान लीजिए 3 जनगणना मकान है, ये 3 मंजिला मकान है, 3 भाई रहते हैं, तो ये 1 2 पर फिर 000 हो जाएगा, 000 हो जाएगा, 000 5 हो जाएगा। ये अपना बढ़ता हुआ जाएगा ऐप में। आपको इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर ये 3 नंबर रख देना है कि हाँ यहाँ पर 3 जनगणना मकान है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भवन लिखना है, यानी कि मकान जब आप गिन रहे होंगे तो हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो जनगणना भवन लिखेंगे, और उसके बाद उसकी संख्या लिखेंगे, जो आपकी संख्या रहेगी। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे जनगणना मकान की संख्या कितनी है उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर CN भी लिख सकते हैं, कुछ लोग CN सेंसस नंबर भी लिख दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, CN करके ABC भी करके लिख सकते हैं। तो लेकिन रिकमेंड किया गया है कि आप जब भवन को लिखें, ठीक है, ये सेंसस नंबर को लिखें। आप चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो ये आप ऐप वगैरह में भी हिंदी लिख रहे हैं, तो जब भवन लिखेंगे। ठीक है, जनगणना भवन, और जनगणना भवन अब कितना है, तो आप अगर 1 है तो आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, या 15 है तो 15 लिख दीजिए, इस प्रकार से। और उसमें अगर जनगणना मकान 3 है, ठीक, तो आप ब्रैकेट में 3 लीजिए। ये भवन नंबर 15 और मकान से जनगणना मकान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए, ये तो एक अलग बात है कि नया भवन मिलने पर मान लीजिए कि आपने पूरी गणना कर दी, ठीक है, कोई एक घर छूट गया और आपने पूरी नंबरिंग कर दी है। अब मान लीजिए आपने 15 और 16 के बीच में जो है एक बिल्डिंग, आप मान लीजिए 15 है और एक 16, एक छूट गया था मकान। ठीक, और उसको अब आप क्या करेंगे, तो उसको भी आप लास्ट में ऐड कर दिए 15/1। ठीक है, तो 15/1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको नंबरिंग कर देंगे। तो आइए हम एक ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं। यह एक ग्रामीण परिवेश आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि इसी की आपको मकान गणना करनी है। यह आपको एक सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है इस गांव में आने का। ठीक है, आप मान लीजिए इस दिशा में से गांव में प्रवेश करते हैं। ठीक है,
तो अब आपको जैसा कि बताया गया कि जो हमारा क्रम है वह नॉर्थ वेस्ट से रहेगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से हम जाएंगे साउथ ईस्ट की ओर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। इधर से रास्ता है, ऐसे रास्ता है मान लीजिए। तो अब यहाँ पर हमने इस सबसे पहले इस मकान को देखा, हमने यहाँ पर हमको 2 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, पता चला कि 2 भाई रहते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग खाना बनाते हैं, रसोइयाँ दोनों का अलग अलग है। तो हमने सबसे पहले सेंसस नंबर लिखा, और मान लीजिए कि इसको हमने 1 नंबर दिया पहला, और उसके बाद फिर इसमें 2 जनगणना मकान है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको नंबर दे दिया CN01, यानी सेंसस नंबर 1 है, और फिर इसमें मकान की जनगणना मकान की संख्या 2 है, तो 2। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको एक 2 झोपड़ी दिखाई दे रही है, देखिए 2 झोपड़ी दिखाई दे रही है। तो ये पता चलता है कि इसमें एक ही परिवार रहता है, और एक ही परिवार रहता है, उस एकल उपयोग में यूज हो रही है। तो हमने इसको कर दिया सेंसस नंबर, अब ये 2 हो गया, इसको हमने 2 नंबर अलॉट कर दिया, ठीक है। और अब इसमें आवश्यक नहीं है कि आप 1 लिखें, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इससे अच्छा है कि आप 1 लिख ही दें, बार बार कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जनगणना मकान इसमें एक ही है, क्योंकि एक ही रसोई है। और जैसा कि बताया गया कि ये बीच का रास्ता डिवाइडर, तो आप पहले इसको ही, अब यहाँ पर एक सड़क बनी हुई, जैसे अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, नाला वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब पानी नहीं बह रहा है, तो यहाँ पर अब इसके बाद आप ऐसे आएंगे, तो ये वाला अब आप देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से आप आ रहे हैं, आपको पता है सर्पीले कार में आपको चलना है। तो अब इसमें देख रहे हैं, तो ये 2 मंजिला मकान दिख रहा है, 3 मंजिला मकान दिख रहा है, और इसमें मान लीजिए आपको पता चल रहा है कि हाँ इसमें 3 परिवार रहता है, तो आपने इसको मकान संख्या 3 लिख दिया, सेंसस नंबर 3 लिख दिया। और इसमें जनगणना मकान कितने हैं, 3 परिवार अगर रहता है, तो फिर आप ब्रैकेट में 3 लिख दीजिए। और जैसे आप जब आपने ऐप में दर्ज करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, 2 के बाद ये एक इसमें आप लिखेंगे, लेकिन ऐप में वो 3 हो जाएगा, फिर ये 3 है, तो अब वो 3 3 6 हो जाएगा, तो जनगणना मकान ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ जाएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि किसी एक गांव में कुल परिवार की संख्या कितनी है, जो मतलब एक प्रकार से अलग अलग रहते हैं, तो उनको माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 हो गया जनगणना मकान। अब फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, गौशाला दिखाई दे रहा है। तो गौशाला अगर इसी का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, तो भाई हो सकता है कि किसी 3 परिवार में किसी एक ने अपना रखा हो इसको, ठीक, किसी एक ने रखा हो। अब यहाँ पर गाय वगैरह आती है, ये यहाँ पर देखिए आपको इस मतलब बकायदे सीमेंट का दीवार है, तो ये भी एक फिर बढ़ाना पड़ेगा, फिर एक्चुअली आप इसको 4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये गौशाला है, ठीक, गाय के बांधने के लिए जगह, तो ये भी एक मकान माना जाएगा। आपको बताया गया जनगणना मकान में, इसको भी आप काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये CN3। अब उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर अब ये चौथा नंबर हो गया, तो CN4 हो जाएगा, इस प्रकार से CN4 हो जाएगा, CN4 हो जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं तो एक झोपड़ी इससे कनेक्टेड है, तो आपको पता चला कि भाई ये 2 भाई की दोनों अलग अलग हैं, तो अब आप इसको CN4 करेंगे, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये मकान 4 हो गया, फिर इनका अलग दिखाई देगा, ये सफेद, ये इस अलग रंग से है, तो CN04 में 1 हो गया, और CN05 में फिर 1 हो गया, इस तरह से, ठीक है। आप इसको नंबर ऐड करते हुए जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ देखिए आ रहे हैं, और अब इस कैंपस में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हो जाएगा CN06 हो जाएगा, ठीक है, 5 के बाद 06। और अब इनका देखिए इस प्रकार से इन्होंने फेंसिंग वगैरह करवाई है, पानी वगैरह के लिए रखा हुआ है, इसमें आप इनका एक दिखाई दे रहा है आपको, तो अब इसमें भी एक ही है, तो CN06 ब्रैकेट में 1। यहाँ पर आप ब्रैकेट में जनगणना मकान जरूर लिखेंगे कि हाँ कितने परिवार, मतलब कितने जगह खाना बनता है, एक प्रकार से आप इसी को अंदाजा मानेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसमें जैसे आएंगे, फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप पता करेंगे किस प्रकार से है, और आप मुख्य जगह पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर जा रहा है तो आप इसका नंबर लिखेंगे, हाँ जैसे अभी 07 है, और यहाँ पर 2 बज जाते हैं, तो CN07 फिर ब्रैकेट में 2 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें आएंगे, तो अभी ये देखिए CN08 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक ही खिड़की, एक ही दरवाजा, एक ही दिख रहा है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर CN09 में आ जाएंगे, ठीक, CN09 हो गया, यहाँ पर भी एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक, तो 1 लिख दीजिए ब्रैकेट में। फिर आप अब देखिए इधर का एक और का हो गया पूरा, अब इधर आएंगे, ठीक, और अब आप इसको अलॉट करेंगे, ये भी देखिए 1 दिख रहा है, तो ये CN10 हो गया, 010 हो गया, या CN10 हो गया, ब्रैकेट में 01 लिख दीजिए, एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक। और इसके बाद अब आप इसमें आइए, CN11 हो गया, फिर इसमें CN12 हो गया, ठीक, फिर CN13 हो गया, ठीक है। और फिर अब इधर आ जाएंगे आप, ठीक, इस प्रकार से आएंगे। अब इसमें CN13 मान लीजिए, जैसे ये आपको पता करना है, एक आइडिया दिया जा रहा है, अब आप ये पता करेंगे कि हाँ कितना परिवार रहता है, आपको वो कंडीशन वगैरह इसके पहले की वीडियो में बताई गई है, बिल्कुल हम क्रम से चल रहे हैं ताकि आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट हों। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर मतलब कहीं पर भी 2 जनगणना मकान है, अब ये मान लीजिए एक संस्थागत परिवार यहाँ इस पर हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है स्कूल हो, उस हिसाब से आप नंबरिंग करेंगे। तो अब ये सेंसस नंबर
कितना हो गया था, ये 11 12 13 हो गया। मान लीजिए इसमें 2 परिवार रहता है तो 2, फिर ये सेंसस नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे और आप इस तरह से काउंट करते हुए चलेंगे। तो एक्चुअली इस प्रकार से आप मकानों की संख्या जो है दर्ज करते हुए चलेंगे। इसी में इसी तरह का एक और चित्र दिया गया है, इसको भी आप इसी प्रकार से देखिए, उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर बस मकानों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ा सा और पिंच कर दिया, बगल में उसको कर दिया गया है। तो वही आप नंबर आप अलॉट करेंगे इसी प्रकार से। आप ध्यान दीजिएगा सर्पिले कार में आपको मूवमेंट करना है और इस दिशा से करते हुए यहाँ पर आपको आना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मैपिंग करनी है। इस प्रकार से इस घर को भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ से मान लीजिए इसको आप बना रहे हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से CN, ये चीज का ध्यान देंगे कि सेंसस नंबर आप लिखेंगे, फिर डैश, फिर मकान संख्या है। मान लीजिए मकान संख्या आपकी 15 है और उसमें फिर जनगणना कितने हैं, जनगणना मकान कितने हैं, तो ये देखना। जैसे यहाँ पर 3 परिवार दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, 0। और ये ऐप में आप बढ़ते हुए जाएगा ऑटोमेटिक। 3 के बाद जब आप इसमें 2 लिखेंगे, इस वाले में अगर मान लीजिए 2 हैं, CN 16 2, तो वो फिर 3 के बाद फिर 4 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो मकान जनगणना मकान बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। फिर इसको आप लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर ऐसे करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्रम। लास्ट में आपको आके यहीं पे दिशा में आपको आ जाना है। इस प्रकार से आप आसानी से जनगणना मकान जो है मतलब कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगली वीडियो में हम आपको